करेंगे, तभी निकलेगी जब। ये देखिए जो है कई तरह के पॉइजन को शोधित है। ये धमकी दे रहे हैं कि जान मारेंगे, हाँ। जान मारने की धमकी दे रहे हैं और आप तलवार भी दिखा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व का बहुजन समाज पार्टी में मंत्री, कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी में भी कैबिनेट मंत्री रहा जी। योगी जी की सरकार में। आपने कहा है कि हम गर्दन उड़ा देंगे ये अगर माफी नहीं मांगता है, और तलवार भी आपने बताया है कि तलवार हम मंगाए। वो कौन सी तलवार है जिससे उड़ाएंगे? देखिए ये तलवार है जी, ये जयपुर से मैं मंगाया हूं, 5 लाख रुपए का इसका वो है। इसके कई विशेषताएं हैं, कई तरह के पॉइजन से यह जो है तो शोधित है कि अगर जरा सा भी टच हो गया तो वो फिर बच नहीं सकता है, कोई दवाई मेडिसिन उसके लिए नहीं है। तो अभी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यह राक्षस जो है तो सुधर जाए, और जनता ने इसको वोट नहीं दिया तो इसलिए गुस्सा करके सोच रहा है कि जनता को जनता से लड़ा के मार डालना। अगली बार भाजपा में जाएगा और फिर मिल जाएगा। अब ऐसा है कि भाजपा को भी हम लोग ये कह रहे हैं कि जो इस तरह के लोग हैं, अब एक जरूर हमारे यहाँ है, भगवान श्री राम ने कहा कि कोट विप्रबध लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। भगवान श्री राम ने कहा कि अगर करोड़ों ब्राह्मणों का हत्यारा भी, ब्राह्मण इसलिए कहे कि लोग ब्राह्मण को सर्वोच्च मानते हैं, तो बोले कि अगर सर्वोच्च ब्राह्मणों, करोड़ों ब्राह्मणों का हत्यारा भी अगर मेरी शरण में आ गया सच्चे मन से, दोबारा वो गलती नहीं करेगा, तो फिर उसको मैं अपना लेता हूं। तो इस विचारधारा से भाजपा चल रही है रामराज के तर्ज पर। लेकिन जो लोग जाते हैं उनका पहले टेस्ट होना चाहिए कि ये क्या दुर्भावना को छोड़ के आए हैं या कि किसी निजी स्वार्थ में कुछ दिन मलाई काटने आए हैं। तो बहुत सारे नेताओं को हमने देखा कि इनका न कोई चरित्र है न कोई चिंतन है, ये जिधर लाभ देखेंगे उधर ढनक जाते हैं, और उनको इसलिए नहीं आते हैं कि उनको जो है तो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, वो सिर्फ ये आते हैं कि वहां उनको मलाई नहीं मिल रही है। स्वामी जी इसको थोड़ा सा दिखाएंगे क्या? हाँ और अच्छा, ये देखिए ऐसा है कि वैसे तो इसको हमने सोचा था कि जब निकालेंगे तो, और अंतिम करेंगे, तभी निकलेगी जब। ये देखिए जो है कई तरह के पॉइजन को शोधित है, ये कई तरह के पॉइजन इसमें जो है डुबाया हुआ है। जरा सा अगर जिसको टच कर देंगे बचने वाला नहीं, कोई मेडिसिन उसको नहीं है बचाने का। और ये पूरा मैं अभ्यस्त भी हूँ, तलवार मैं बहुत अच्छे ढंग से चलाता हूँ और हर तरह का मैं हथियार चलाता हूं। देखिए मैं साधु भी हूं और हर राष्ट्र हमारे नेशन इज फर्स्ट है। देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं एक सैनिक की तरह बॉर्डर पर भी जाने को तैयार। स्वामी जी आप धमकी दे रहे हैं और आईपीसी में यह अपराध है, आप धमकी दे रहे हैं कि जान मारेंगे, जान मारने की धमकी दे रहे हैं और आप तलवार भी दिखा रहे हैं, तो आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होगा। मुकदमा नहीं दर्ज होगा इसलिए कि प्रदेश की शीर्ष सत्ता पर बैठे हुए हैं, कौन दर्ज कराएगा? सैया भय कोतवाल अब डर काहे का? नहीं, हमारे सैया ऊपर वाले हैं और हम जितने पॉलिटिशियन है, राजनेता है, वो सेवक है। अब ये बात ये है, हम बता रहे हैं कि ये जो तलवार है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर परिवार पर हमला हो तो आप कानून को हाथ में ले सकते। आप पर कहाँ हमला हो रहा है? वाह, हमारे प्राण धर्म। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आप पर नाम लेकर के कहा हमले की बात किया है? बिल्कुल कहा। और नहीं बिहार वाले ने किया है, वो भी कहा, ये भी कहे। देखिए तो दोनों की काटेंगे? दोनों की नहीं, तीनों की काटूंगा। तीसरा कौन है? तीसरा एक पता लगा है कि कौन, केजरीवाल का कोई एक है जो वो भी बोला है रामचरितमानस पर। वो कहता है जहां तहां गौतम पाल करके कोई है, अच्छा, कि वो कहते हैं कि राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, हनुमान को मत मानो। तब उनको बताऊंगा कि जब किसी को नहीं मानोगे तब इसको ले। एक ही से तीनों को काटेंगे कि अलग अलग? अब ऐसा है, ये तलवार जो है, इधर भी तलवार एक है। नहीं, तलवार बहुत है, तलवार बहुत है। वैसे 3 तलवार मैं मंगाया हूँ। अच्छा, तीनों के लिए अलग अलग रहेगा कि एक ही से? ये आम आदमी पार्टी वाले के है। अच्छा, ये गौतम वाले के है, क्योंकि उसको जो है ना, ये आम आदमी, वो थोड़ा उसका गला कुछ पतला है। अच्छा, तो उसके लिए वाली तलवार है। और एक जो शिक्षा मंत्री है, अच्छा, उसके लिए भी तलवार है। हाँ, ये शिक्षा मंत्री बिहार वाले के लिए है। ये बिहार वाला जो बोला है चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर, ये उसके लिए है। ये भी ठीक ठाक है, उसको सही कराया हूँ। ये तो काफी धारदार है। हाँ। इसमें जहर नहीं ना है? ये तो जहर की जरूरत ही नहीं है, ऐसा है ना। ऐसा ही। हाँ, बूढ़ा। अच्छा स्वामी जी, रेत के मारेंगे कि कई बार मार के? इतना तकलीफ नहीं देंगे, एक बार खट से उतार देंगे कि हाँ, रेतने वाली परंपरा हमारी नहीं है। स्वामी जी, हिंदू धर्म में तो क्षमा करने की बात की गई है, तो क्षमा मुनके क्षमा सांप से भारी। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर ये क्षमा मांग ले तो हम अपना प्लान कैंसिल कर देंगे जी। अगर ये क्षमा मांग ले, अगर ये कह दें कि अब मैं, इनको ये नहीं पता है
जैसे जितने भी लोग बोल रहे हैं, पहली बात तो शुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, हाँ, और जो अर्थ कर रहे हैं वो अर्थ भी नहीं है। तो आप बिना मनगढ़ंत, जैसे हमने एक बार चंद्रशेखर से कहा था किसी चैनल के माध्यम से, बोले कहे हमें रामायण से दिक्कत नहीं है, कुछ अंश से दिक्कत है। तो हमने कहा पूरा पहले पढ़ लिया, पढ़े नहीं, आप तो शुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रहे हो, नाम आप शिक्षा मंत्री आप कहते हैं। हमने उनसे कहा जैसे चंद्रशेखर नाम है, तो चंद्रशेखर में अंतिम में खर भी है, और खर माने होते गधा, तो अगर, हाँ, खर का मतलब होता है क्या, खर आरूढ़ में गंधसित है, खर माने गधा। तो हम कहे कि अगर आपको चंद्रशेखर में शॉर्टकट में खर कह दिया जाए, गधा का गधा कैसे हो, तो कैसा लगेगा? तो हम कहे कि नहीं, आंसर नहीं, किसी चीज को आप पढ़िए, पूरा पढ़िए, तब आपको पता लगेगा इसमें क्या है, वास्तविकता क्या है। और आप पढ़े नहीं, जरा सा कहीं पढ़ लिए और आपको उसका अर्थ भी नहीं आ रहा है, आप किसी गुर्जर से पूछे भी नहीं, और उस पर आप जहर उगलना शुरू कर दिए। और जबकि हम कहते हैं जैसे कुरान में 27 ऐसी आयतें, हमने तो कुरान पढ़े नहीं भैया, लेकिन पिछले बार अभी कोई मुसलमान ही सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे, पूरा प्रूफ लेकर के गए थे, और वो कहे कि ये 27 कुरान की जो आयतें हैं, इसके कारण पूरी दुनिया मुसलमान आतंकवादी बना है। यही कारण है कि दुनिया में जितने आतंकवादी हैं सारे मुस्लिम हैं, और जितने आतंकवादी संगठन मुसलमानों की हैं वो 27 आयतें कारण है। तो उस पर आज तक कोई नेता नहीं बोल रहा है, क्योंकि जानते हैं कि अगर उस पर बोल देंगे तो भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला बाद में जाएगा, फैसला पहले मुसलमान खुद कर लेंगे। और हमारे यहाँ जानते हैं कि हिंदू दयालु होते हैं, क्षमावान होते हैं, तो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बयान जारी करेंगे और धीरे धीरे वो अपना जो है तो शांत हो जाएंगे। लेकिन हमने तो पूरी तैयारी तीनों के लिए देखिए, ये शिक्षा मंत्री वाली है जो शुरुआत किया बिहार का, यह तलवार चलेगी बिहार में शिक्षा मंत्री वाले के लिए। ये देखिए, ये शिक्षा मंत्री, इसकी पूरी तैयारी हो गई, वहां हमारे आदमी लग गए हैं। अच्छा, हाँ, प्लान बना लिए, पूरा उसके आगे पीछे लग गए हैं। अच्छा, और ये जो आम आदमी पार्टी वाला है, ये गौतम, उसके लिए ये मंगा लिया हूं, और ये इसकी गर्दन थोड़ी मोटी है, स्वामी प्रसाद मौर्य की। इसमें तो जो पॉइजन वोजन पूरा फिट किया हूं, जरा सा भी अगर टच हो जाए तो बचे न पाओ। ये देखिए, और इसकी पूरी तैयारी हो गई है। देख रहे हैं ये जंग जो लगा है ना, ये सब पॉइजन के वो हैं, ये सब पॉइजन से जो, अच्छा, इसको टच नहीं किया, ना टच मत करिएगा, आप तो बिल्कुल मत करिए, आप तो देश के लिए देश में काम कर रहे हैं, इसलिए जो है पूरी तैयारी है। और हमारा यह है कि अगर क्षमा मांग लेते हैं तो मैं क्षमा भी कर दूंगा, हाँ, क्षमा कर दूंगा, हमारा किसी से भी नहीं। अगर आप पॉलिटिक्स हैं, आप राजनीति करिए, जनता के हितों को उठाइए, क्योंकि जितना सत्ता पक्ष। अच्छा, एक तलवार और नरेश अग्रवाल के लिए नहीं मंगाएंगे? नरेश अग्रवाल, अरे वही जो सपा में था, राज्यसभा का सदस्य था, और स्वामी जी अभी इस समय भाजपा में है। फूफा है, क्या है फूफा? आप नहीं कहेंगे, मैं कह रहा हूँ, फूफा है। फूफा माने प्रिय है, पाहुन माने प्रिय है। उसने कहा था भिस्की में विष्णु बसे, विष्णु भगवान भिस्की में, विस्की एक दारू होती है, जानते होंगे आप, टेस्ट तो नहीं लिए होंगे, पता होगा नहीं, हमको पता भी नहीं। अच्छा, विस्की में विष्णु बसाएं, रम में बसाएं श्री राम, एक रम होता है RUM, रेगुलर यूज मेडिसिन, फौज वाले पीते हैं। रम में बसाएं श्री राम, जिन में माता जानकी, एक जिन्न भी होता है, और ठर्रे में हनुमान सियावर रामचंद्र की जय, ठर्रे में हनुमान जी को बताया। देखिए, उसके लिए एक तलवार नहीं मंगाई? नहीं, उसके लिए हम उससे बात किए थे। अच्छा, हम मिले थे जाके। अच्छा, हमने कहा तुमने जो बयान जारी किया है, राज्यसभा में बोला था, हमने उससे कहा, हमने कहा तुमने जो बयान जारी किया है तो उस पर कायम हो। कहा गुरुजी मैं गंगा नहा लिया हूं, अब कान पकड़ता हूं। अच्छा, बोला आप कभी ऐसी गलती नहीं होगी, और किसी कारण से हो गई है। तो हमने कहा हमने क्षमा। अच्छा, मतलब भाजपा में आने के बाद, जैसे जब भाजपा में आ गया तो गंगा नहा लिया? अब पता नहीं कि आप हमसे यही बताया, कहा अरे अक्षत मार दिया ना, ओम अपवित्र पवित्रो सर्वस्थाम गतो पिवा, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सहबायाभ्यंतर शुचि, बाहर और भीतर सब शुद्ध हो गए। तो अमित शाह जिसको अक्षत मार देंगे और नड्डा साहब सब शुद्ध हो जाएंगे, कल स्वामी प्रसाद भी शुद्ध हो जाएंगे। नहीं, ऐसा है। फिर हमने कहा हम कैसे मान ले, तो जय श्री राम कहा, जय श्री राम, हमसे कहा जय श्री राम, जय माता जानकी जैसे। हमने कहा दोबारा अगर सुन लिए कभी तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम भाजपा के नेता हो। हाँ, हमारे अब तो कान पकड़ करके उठा बैठा, हमारे सामने गए, कान पकड़ के उठा बैठा, कहा गुरुजी गलती जो हुई वो छूट गई। बोले कि किसी दूसरे, बोला ये जो सफाई उपाई है इन सब लोगों के कहने से हमने बोल दिया था। हमने कहा हमको आप मत बोलना। तो अगर इसी तरह से ये लोग भी अगर क्षमा मांग लेते हैं, जय श्री राम बोले न बोले, इनका वो हमको ये नहीं है। लेकिन ये जो जहर उगल रहे हैं, कहते हैं कि भाई हम क्षमा चाहते हैं और ऐसा दोबारा गलती नहीं करेंगे। तो ये जो तलवारें हमारी हैं, इसको बांध करके रख दूंगा कि फिर जब कोई जहर उगलेगा तब निकालेंगे। और अगर नहीं क्षमा मांगेंगे तो तैयारी हमारी पूरी। और तीनों के पीछे हमारे आदमी घूम रहे हैं, तीनों के पीछे।
स्वामी प्रसाद मौर्य के ये कहां से निकल रहा है, कब निकल रहा है, किधर से निकल रहा है, आदमी हमारे लग गए हैं वहां। और वो आदमी अच्छा एक चीज बताइए, कोई और हत्या अगर कर देगा, मार देगा, हाँ। तो जेल आप जाएंगे? अरे जेल जा, हमको तो देखिए भगवान का नाम। अच्छा, आदत हो गई है, जेल तो गए ही थे आप। और भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है जेल। सुनिए, एक बार हम राम मंदिर के लिए गए, राम मंदिर बनवाने के लिए, और अब दूसरी बार जो है तो रामायण को बचाने के लिए चले जाएंगे, तो कोई बात नहीं है। हमें जेल, मेरा कहना यह है, अगर मैं कोई अन्य अपराध करके जेल जाता तो मुझे भी लगता कि नहीं, गलत है। लेकिन अगर हम रामचरितमानस के लिए जा रहे हैं, अगर राम मंदिर बनवाने के लिए जा रहे हैं, अगर सनातन संस्कृति को बचाने के लिए जा रहे हैं, अगर लव जिहाद को खत्म करने के लिए जा रहे हैं, अगर हलाला को खत्म कराने के लिए जा रहे हैं, हमने आवाज हलाला को उठाया है। हमने कहा कि महिलाओं के लिए, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 तलाक खत्म कर दिए, कितनी महिलाओं को जीवन बच गया। और उसी तरह से ये जो हलाला है ये भी खत्म होना चाहिए। हलाला जो है बलात्कार, उसको जो है मजहबी भाषा में हलाला कहते हैं, माने जिसको जो है एक धर्म का रंग देकर, मजहब का रंग देकर के, उसकी इच्छा के बिना उसका ससुर उससे बलात्कार कर रहा है, उसका भाई बलात्कार कर रहा है, मौलवी बलात्कार कर रहा है, पड़ोसी बलात्कार कर रहा है, और फिर इसके बाद फिर जो है तो वो फिर वहां आकर के फिर वो निकाह, माने ये क्या, औरत को क्या समझ लियो। भारत की धरती पर किसी भी नारी का अपमान नहीं होने दिया जाएगा, चाहे किसी मजहब की हो, चाहे किसी भी जो है पंथ की हो, और चाहे हमारे तक किसी भी नारी का अपमान नहीं होने दिया जाएगा। नारियों के सम्मान में कोई भेदभाव नहीं हमारे यहाँ। हर महिला हमारे लिए वह जो है तो देवी की तरह पूज्य है, और किसी भी महिला के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो हम लोग प्राण की बाजी दे करके भी उसके सम्मान की रक्षा करें। दोस्तों, यह थे स्वामी परमहंस, जगत गुरु परमहंस आचार्य जी, तपस्वी जी की छावनी अयोध्या। आज हमने बात किया और काफी धारदार प्रश्न भी हमारे थे, और उत्तर तो फिर आप ही बताएंगे।